अस्सलाम वालेकुम, मोहसिन अकरम मेरा नाम है। हमने पहले पाकिस्तान स्टडीज़ को कवर किया है, तकरीबन कोई 2000 वन लाइनर। अभी हम इस्लामिक स्टडीज़ पे आ गए हैं और इसको थोड़ा टॉपिक वाइज लेके स्टार्ट में चल रहे हैं। फिर हम इसके पास पेपर भी करेंगे लेक्चर के लिए और बाकी पोस्टों के लिए इंशाल्लाह। इस्लामिक स्टडीज़ को हम इस तरह से कवर करेंगे कि इसके अंदर आपको मतलब अगर आपने लेक्चर के लिए अप्लाई करना है या आपने CSS PMS या फिर किसी भी सिंगल पेपर के लिए, इवन के मैटर के लिए भी अगर आपने पेपर देने हैं, तो आपका MCQs वाला पोर्शन इस इंशाल्लाह सीरीज में कवर होगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों को पता है, काफी ज्यादा दोस्तों के आई हैव क्वालिफाइड अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस, पेपर तो काफी ज्यादा पास किए हुए हैं खैर मैंने। और इसके अलावा मैं आपको एक बात की कंफर्मेशन देना चाहता हूँ भाई। दुनिया में देखो, मैंने थोड़ी 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं। दुनिया में कोई भी लफ्ज आखिरी लफ्ज नहीं होता। कभी भी किसी की भी बात को हम 100% नहीं कह सकते सही है। सो प्लीज अगर कहीं पे मैं गलती करूं तो प्लीज बजाय कि मुझ पे टॉन्ट करने के, कोई भी गलत हो सकता है, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, कोई भी सिवाय वो लोग जिनके पास इल्हामी ताकतें हैं, कोई भी गलत हो सकता है। तो बजाय कि आप मुझ पे गुस्सा निकालें, प्लीज मेरी करेक्शन कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर इस्लामिक स्टडीज से मुताल्लिक। इसमें हम फास्टिंग को देख लेते हैं। फास्टिंग के बारे में ये वाले सवाल पूछे जा चुके हैं, सही है। तो हम इस तरह से इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। फास्ट का मतलब होता है टू स्टॉप। रोजे का मतलब होता है रुक जाना। फास्टिंग वॉज मेड ऑब्लिगेटरी। कब फर्ज हुए थे रोजे? 2 हिजरी को रोजे फर्ज हुए थे। रोजा तोड़ने का जो अजाला है, रोजा तोड़ने का के बारे में यह है कि आपको या तो 60 लोगों को खाना खिलाना है अगर आप डेलिबरेटली रोजा तोड़ देते हो, और या 60 दिन आपको रोजे रखने हैं, ठीक है। 60 पीपल और 60 डेज, ठीक है। ये जरा आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तरावीह का मतलब होता है रोजों के दरमियान। हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि तरावीह जो होती है ना, वो सुन्नत नमाज है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नमाज है, ठीक है। तो तरावीह का मतलब होता है टू रेस्ट, आराम करना। और रोजे 5 दिनों में फॉरबिडन है। साल के अंदर 5 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में रोजा रखना मना है। रमजान का जो पहला अशरा होता है, अशरा कहते हैं 10 यौम को, ठीक है। जो पहले 10 यौम होते हैं उसको अशरा रहमत कहते हैं। जो दूसरा अशरा होता है उसको अशरा मगफिरत कहते हैं। और तीसरे अशरे को हम अशरा निजात कहते हैं। रमजान का जो तीसरा अशरा होता है, निजात का अशरा होता है। उसके बाद जी रोजा, ये पूछा जाता है कि रोजा इस्लाम का कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आपको पता है कि इस्लाम के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं और रोजा उनमें से चौथे नंबर पे है। इट्स 4th फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। फिर जी रोजे का फंक्शन क्या होता है? ये प्योरीफाई करता है हार्ट को फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। दुनिया की ख्वाहिशात से दिल को ये प्योरीफाई करता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ रोजा। कुरान शरीफ के अंदर रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, ठीक है। मेंशन्ड इन कुरान इन अल बकरा, रोजे का जिक्र सूरह अल बकरा के अंदर मेंशन हुआ है। आयत नंबर, किस आयत में? 183 से 85 तक। ये सवाल भी पूछा हुआ है कि रोजा का जिक्र और सूरह अल बकरा की किन आयत के अंदर है। ये मेरा इस्लामिक स्टडीज के लेक्चर में क्वेश्चन आया था। इस्लामिक स्टडीज का जो लेक्चर का पेपर था ना, उसमें भी सवाल आया था। अच्छा, इसमें प्लीज मेरी करेक्शन कर दीजिएगा। आई हैव फ्रीक्वेंटली, मतलब काफी जगहों से मैंने विजिट किया है। रोजे का जिक्र कुछ जगह पे लिखा हुआ 10 जगहों पे है कुरान शरीफ के अंदर, कुछ जगह पे है 14 मरतबा है। लेकिन ये 14 मरतबा वाला ये कह रहा था कि इनडायरेक्टली रेफर्ड है, ठीक है, रेफर्ड इन कुरान। इसमें जरा प्लीज मेरी जरा करेक्शन कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है हज। और हज के बारे में पिछले सालों में, पिछले पेपरों में आने वाले जो सवालात थे, हम जरा उनको देख लेते हैं। कोई तकरीबन इसके बाद हम जो है ना वो मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये हम टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। हज का मतलब होता है टू इंटेंड, मतलब इरादा करना। हज वॉज मेड ओब्लिगेटरी। हज कब फर्ज किया गया था? ये बहुत अहम है, काफी बार पूछा जा चुका है, CSS में भी, PMS में भी और PPSC में भी।
हज 9 हिजरी को फर्ज किया गया था। फर्स्ट हज वॉज ऑफर्ड इन 9 हिजरी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हज। हज की 3 इकसाम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हज्जे इराद, हज्जे किरान, हज्जे तमत्तुल, ये 3 इकसाम है। नंबर ऑफ जमारात इन हज इज 3। यौम अरफात हज वाले दिन को कहा जाता है। रमी जमरात 4 दिनों के अंदर अंदर होता है। 10 जिलहज को, 11 जिलहज को, 12 जिलहज और 13 जिलहज को रमी जमरात होती है। मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है टुगेदर ऑन 9 जिलहज को, 9 जिलहज को मुजदलफा के मुकाम पे। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैक्रिफाइस किए थे 63 कैमल्स ड्यूरिंग हज। हज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट जो है ना वो कुर्बानी दी थी उनकी। तलीबिया इज रीड वाइल एंटरिंग हरम शरीफ इन अहराम। एहराम के दौरान जब हम हरम शरीफ में एंटर हो रहे होते हैं तो तलीबिया पढ़ते हैं हम। स्टोन ऑफ काबा वॉल विच इज किस्ड, वो हजर अस्वद है। दोस्तों हजर अस्वद का रंग भी पूछा जाता है। इसका एक्चुअल जो कलर था वो व्हाइट था, जबकि अभी ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, ये कहां से आया था? ये जन्नत का पत्थर है। रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा, उसको कहते हैं सई। रनिंग बिटवीन सफा टू मरवा और मरवा टू सफा, उसको सई कहते हैं। यौमे नहर, यौमे नहर उस दिन को कहते हैं जिस दिन सैक्रिफाइस करते हैं, जिस दिन कुर्बानी करते हैं ना, डे ऑफ सैक्रिफाइस को यौमे नहर कहते हैं। 7 राउंड्स लगाए जाते हैं ड्यूरिंग द सई। किस कहां पे? ये सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं, 7 राउंड्स लगाए जाते हैं जब सई की जाती है। वकूफे अरफात इज अ रुकन आजम। पूछा जाता है कौन सा रुकन रुकन आजम है, तो वकूफे अरफात इज रुकन आजम। हज के 3 फर्ज हैं। देयर आर 3 ऑब्लिगेशंस ऑफ हज। डिफरेंस बिटवीन हज एंड उमरा इज, दोस्तों दोनों के दौरान एक ही तरह से काम किया जाता है, लेकिन इन दोनों में जो फर्क है ना वो डेट्स का फर्क है। मतलब 7 से लेके 13 जिल हज के दरमियान हज, जब भी आप अल्लाह का घर देखने जाएंगे 7 से 13, कौन सा? जो इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना ना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, शवाल, रमजान, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, जो 12वां महीना है ना, जो ज़िलहज का महीना, उसकी 7 ज़िलहज से लेके 13 ज़िलहज के दरमियान जो आप हरम शरीफ जाते हो, खाना काबा जाते हो, तो उसको हज कहते हैं। उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो आप पे करते हो तो आपका हज हो जाता है। उसके अलावा आप जब भी जाते हो इन डेट्स के अलावा, वो उम्रा कहलाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हज एंड उम्रा। मुजदलफा इज लोकेटेड बिटवीन मीना एंड अरफात। मुजदलफा काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी लॉजिक ये है कि ये देखें, ये भी मुजदलफा से मुताल्लिक है कि वो नमाजें भी मुजदलफा पढ़ी जाती हैं, मगरिब और इशा। इसके अलावा जो पबल्स मारते हैं, जो कंकरियां शैतान को मारते हैं, वो भी खट्टी मुजदलफा से ही होती हैं। तो ये कहां पे लोकेटेड है? मुजदलफा बिटवीन मिना एंड अरफात। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 एडी को पैदा हुए थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान का नाम हजरत अब्दुल्ला था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा था। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जर्नीड, सफर किया, टू सीरिया विद हिज अंकल अबू तालिब। सबसे पहली खातून, फर्स्ट वुमेन हु एक्सेप्टेड इस्लाम, वो हजरत खदीजा थी, जिन्होंने सबसे पहले खवातीन से इस्लाम कबूल किया। फर्स्ट मैन हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और बच्चों में फर्स्ट चाइल्ड हु एक्सेप्टेड इस्लाम, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली करमुल्लाह वजह ने इस्लाम कबूल किया। एक्सक्यूज मी। और स्लेव्स में से
गुलामों में से सबसे पहले जिसने इस्लाम कबूल किया वो बिलाल इब्न रबिया अल हबशी थे। फिर who first of all verified about prophethood? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के बारे में, नबूवत के बारे में सबसे पहले किस बंदे ने वेरीफाई किया? वो थे वर्का बिन नौफल। ये हजरत खदीजा के चाचा थे और ये एक यहूदी स्कॉलर थे, पता नहीं ईसाई स्कॉलर थे या यहूदी स्कॉलर थे, बट ही वाज अ स्कॉलर पर्सन एंड ही हैड स्टडीड अबाउट अ प्रॉफिट, जिसकी फिर वो मोहर होगी जिसके कंधे पे नबूवत की, और फिर वो, तो उन्होंने सबसे पहले वेरीफाई किया था बिकॉज ही हैड सीन द सिम्टम्स ऑफ प्रॉफिटहुड इन प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, फिर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जो है ना वो 3 बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। फर्स्ट वही वाज रिवील्ड एट द एज ऑफ 40। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे जब सबसे पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। दूसरी वाइफ, सेकंड वाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी थी। ये सवाल आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब माइग्रेट किया था मदीना को? तो 622 में माइग्रेट किया था। वफात कब पाई थी? 632 में। देखें ये 3 डेटें आपने याद रखनी है, 571 एडी, ठीक है, 622 एडी और 632 एडी। इसमें पैदा हुए थे, ये अहम है। 571 में, 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना, क्योंकि मक्का के लोग आपको तंग कर रहे थे और चीजें खराब हो रही थी। तो फिर 632 के अंदर आपकी डिमाइस हो गई थी। इससे आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो चलो यहीं पे क्लियर कर रहे थे। 632 से लेके 634 तक पहले खलीफा थे अबू बकर, 34 से 44 तक दूसरे खलीफा थे अबू बकर उमर थे वो, तीसरे खलीफा 44 से 56 तक थे, 656 तक ये थे हजरत उस्मान गनी, और 56 से लेके 61 तक, 661 तक हजरत अली थे। ये कोई 5 साल बनते हैं, और 661 में वाकया करबला हुआ था। ये थोड़ी सी डेट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा 32 के बाद 34 आपने याद रखनी है, 34 के बाद 44 आपने याद रखनी है, 44 के बाद 56 आपने याद रखनी है, 56 के बाद 61 आपने याद रखनी है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये और इसी डेट के दौरान जो है ना मोस्टली इस्लामी हिस्ट्री जो है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो घूमती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल ऑफ यू। 622 एडी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेट किया था मदीना। फॉस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज हजरत हलीमा ने दूध पिलाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो आपकी दाया थी, वही आपकी फॉस्टर मदर थी। जब आप 6 सालों के थे ना तब आपकी वालिदा मोहतरमा वफात पा गई थी। हजरत हलीमा लुक्ड आफ्टर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर 4 years। 4 सालों तक हजरत हलीमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की थी। एट द एज ऑफ 35, अच्छा यहां पे भी क्या है, 25 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। 35 साल की उम्र में आपका हजर असवद वाला ये वाकया पेश आया, हजर असवद, ठीक है। और 40 साल की उम्र में आपको रसालत मिल गई। ये 35 साल की उम्र में हजर असवद वाला इंसिडेंट था। होम ऑफ हजरत अरकम वाज यूज्ड फॉर प्रीचिंग। इसलिए ये दारे अरकम स्कूल जो है ना इसीलिए बने हुए क्योंकि सबसे पहले हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना वो घर एज अ स्कूल और प्रीचिंग के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है इन द अर्ली एज ऑफ प्रॉफिटहुड। 7 नबी को सबसे पहले बनु हाशिम ने बायकॉट किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कब? 7 नबी को, यानी कि कब? जब आप 47 सालों के थे, ठीक है। क्योंकि 1 नबी 41 साल, 2 नबी 42 साल, 3 नबी 43 साल, तो 7 नबी मतलब 47 साल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसत कब मिली? 40 सालों की उम्र में। 7 नबी मतलब 47 साल के थे तब बनु हाशिम ने आप सल्लम के साथ बायकॉट कर दिया क्योंकि आपकी जो प्रीचिंग्स थी उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत
आदम अलैहिस्सलाम मिले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के अंदर, सबसे पहला आसमान पे ना, फर्स्ट हेवन पे। आपको पता है 7 आसमान है, तो ये कब की बात हो रही है? ये वाकया मेराज की बात हो रही है, ठीक है, वाकया मेराज की बात हो रही है। जब वाकया मेराज जो कि सूरह बनी इसराइल के अंदर है, सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, मेरा ख्याल है ये तब से ही है। तो क्या हुआ था कि वाक़या मेराज पे जब आप सल्लम आसमानों पे गए, तो सबसे पहले आसमान पे आपको सबसे पहले नबी मिले, यानी कि अब सबसे पहले आसमान पे आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिले इन द फर्स्ट हेवन। नेम ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कैमल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कस्वा था, अल कस्वा, उसका नाम कस्वा था। हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने परचेज की थी मस्जिद के लिए जगह 2 यतीमों से, 2 ऑर्फन से। वो कहां पे परचेज की थी? जब आपने हिजरत करके मदीना आए थे। ये मदीना का वाकया है। जब हिजरत मदीना हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 45 कंपेनियंस थे व्हेन देयर वाज अ माइग्रेशन टू मदीना। चार्टर ऑफ मदीना वाज इशूड इन 1 हिजरी को, जब पहली ही हिजरी में चार्टर ऑफ मदीना साइन हो गया था। और चार्टर ऑफ मदीना के टोटल 53 आर्टिकल थे, कुछ लोग 52 कहते हैं, कुछ 53 आर्टिकल कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ किबला वाज अकर्ड इन 2 हिजरी। जो किबला था ना, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई थी, ये कब हुआ था? 2 हिजरी को हुआ था। देयर आर 27 गजवात, गजवा वो होती है जिन जंगों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, उनको गजवात कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गजवात 27 है। थोड़ा इसमें भी फर्क है, कुछ 26 कुछ कहते हैं, कुछ 28 कहते हैं, कुछ 27 कहते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो जो है ना वो इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, सब नहीं आएंगे। जंगे बदर अकर्ड इन 2 हिजरी। 313 मुसलमान लड़े थे जंगे बदर के अंदर। और देयर आर 10 टाइप्स ऑफ हदीस, हदीस की 10 इकसाम होती हैं। हदीस कलेक्टेड बाय अबू हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी हदीस मंसूब हैं, मतलब वो क्योंकि रावी हैं, सबसे बड़े रावी हैं, तो इनसे 5374 अहादीस मंसूब है, मतलब 5374 अहादीस जो है ना वो हजरत अबू हुरैरा से मंसूब हैं, उन्होंने लिखी हैं। द नेम ऑफ मोहम्मद वॉज प्रपोज्ड बाय अबुल मुतलिब ने, जो आपके नाना थे, उन्होंने आप सल्लम का नाम प्रपोज किया था। द नेम अहमद वॉज प्रपोज्ड बाय बीबी आमना, जो वालिदा मोहतरमा थी, उन्होंने अहमद जैसा खूबसूरत नाम तजवीज किया था। माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू अबेसिनिया टुक प्लेस इन 615। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा टाइमलाइन देखी कि कब ये माइग्रेशन हुई थी, और 615 में सबसे पहली माइग्रेशन अबेसिनिया को हुई थी। 15 लोगों ने माइग्रेट किया था मक्का से अबेसिनिया, जो सबसे पहली माइग्रेशन, उसमें 15 लोगों ने 615 में मक्का से अबेसिनिया में हिजरत की थी। दूसरी माइग्रेशन जो हुई थी वो हबशा की तरफ हुई थी, और ये हुई थी 616 में, वो 615 में, ये 616 के अंदर हुई थी। आफ्टर हजरत आमनाज डिमाइस, हजरत उम्मे एमन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की थी, लुक आफ्टर किया था। फ्रेंड ऑफ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कैरिड द मैसेज ऑफ निकाह, वो कौन सी हजरत खदीजा की दोस्त थी जिन्होंने निकाह का मैसेज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था? शी वॉज नफीसा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरनेम क्या था? अबू अल कासिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरनेम था। अबू अल मुतलिब डाइड इन 579 को ये फौत हुए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे? 571 को ना। और अबुल मुतलिब जो नाना थे जिन्होंने नाम तजवीज किया था, वो कब फौत हुए थे? 571 को। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 फॉस्टर मदर्स थी, हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सुबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, और खोला रजी अल्लाह ताला अन्हा। After 7 days of Prophet's birth, अकीका सेरेमनी was held। ठीक है, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 7 दिन बाद उनकी अकीका सेरेमनी हुई थी।
Prophet peace be upon him belonged to बनु हाशिम ट्राइब। आप सल्लम कबीला बनु हाशिम से मुताल्लिक थे। आपके अंकल्स में से दो अंकल ने इस्लाम कबूल किया, एक हजरत अब्बास थे, दूसरे हजरत हमजा थे। हजरत आमना वॉज बरीड एट अबवा। अबवा के मुकाम पे हजरत आमना दफन है। अबवा के बारे में एक और बात है, इस्लाम की सबसे पहली गजवा कौन सी है? दैट इज ऑल्सो अबवा, गजवा अबवा। आई थिंक दैट वाज फाउंड इन एट दिस प्लेस। और ये अबवा बिटवीन मक्का और मदीना, मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर डाइड बिफोर 6 months ऑफ हिज बर्थ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 6 महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा जान दुनिया से वफात पा चुके थे। प्रॉफिट हैड 0 सिबलिंग्स, मतलब अगर कोई पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बहनें थी और कितने भाई थे, यू वुड से नन। सोशल बाइकॉट किसने किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? बनु हाशिम ने किया था। जिस कबीले में आप पैदा हुए थे उसी कबीले ने आपका सोशल बाइकॉट किया था। कब किया था? 7 हिजरी को। और ये कितनी देर रहा? ये 3 सालों तक रहा। 3 सालों तक आपके कबीले के लोगों ने आपसे बोलचाल, मेल कलाम, हर चीज खत्म कर दी थी। फिर 10 नबी को इवेंट ऑफ मेराज, वाक़या मेराज जो हुआ था ना, वो 10 नबी को हुआ था, जिसमें हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पहले आसमान पे कौन मिले थे? आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और नमाज कब जो है ना वो फर्ज की गई थी? वो भी ये वाक़या मेराज 10 नबी के मौके पे ही फर्ज की गई थी। 10 नबी को आमुल हुज़न यानी ईयर ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं। इसकी 2 लॉजिक्स हैं, क्योंकि इसमें 2 फौतियां हुई थी। हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अबू जहल का टाइटल अबू अल हिक्म था। केव ऑफ हिरा मक्का से कितनी दूर है? 3 मील दूर है। मदीना और मक्का के दरमियान का जो फासला है वो 448 किलोमीटर है। 448 किलोमीटर मक्का मदीना से, और मदीना मक्का से दूर है। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का कब हुई थी? कब मक्का फतह हुआ था? 8 हिजरी को हुआ था। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म्ड हज इन 10 हिजरी को। हमने पहले देखा 40 साल की उम्र में आपको जो है ना वो बुइसत मिली, और 10 हिजरी 50 साल की उम्र में आपने क्या किया? हज अदा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्र में सिर्फ एक ही हज अदा किया था। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बरीड इन हिजरा ऑफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पे दफन हुए थे? हजरत आयशा के हुजरे में दफन हुए थे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने 2 सालों तक इबादत की थी। कहां पे? गारे हिरा में। प्रॉफिट हुड से पहले कितनी देर उन्होंने इबादत की थी? 2 सालों तक उन्होंने इबादत की थी गारे हिरा के अंदर। केव हिरा इज इन जबले नूर माउंटेन रेंज। केव हिरा कहां पे है? गारे हिरा किस माउंटेन रेंज के अंदर है? जबले नूर माउंटेन रेंज के अंदर है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टेड इन मक्का फॉर 15 डेज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, मक्का को फतह करने के बाद। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का कब हुई थी? हमने ये अभी थोड़ी देर पहले देखा, 8 हिजरी को। तो आप मक्का को फतह करने के बाद 15 दिन तक वहां पे रहे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्पेंट लास्ट डेज इन। हजरत आयशा के घर में आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका 63 साल थी। What was the name of adopted son of Prophet peace be upon him? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, अडॉप्टेड बेटे का नाम हजरत ज़ैद बिन हारिस था। एंड ही इज द ओनली पर्सन, एक ही सहाबी का नाम कुरान शरीफ में है, और वो ये है, इनका नाम कुरान शरीफ के अंदर है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रीच्ड ओपनली इन। 4 नबी से आपने ओपनली प्रीच करना शुरू किया था, उससे पहले आप खुफिया तौर पे तबलीग करते रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यंगेस्ट, सबसे छोटी डॉटर का नाम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला
अन्हा था। What was written on the holy prophet peace be upon him? वो जो मोहर थी जो आप लगा के दिया करते थे जब भी किसी को खतूत भेजा करते थे, उस सील के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था? इस तरह अल्लाह लिखा हुआ था, रसूल लिखा हुआ था नीचे, और मोहम्मद ऐसे नीचे इस तरह करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो अल्लाह रसूल मोहम्मद वाज रिटन ऑन द सील प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू कैरी। ग्रेव ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र बनाई? वो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत आयशा वाज थर्ड वाइफ एंड मोस्ट बिलव्ड वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और इनको अल तय्यबीन भी कहते हैं। अल तय्यबीन इनको इनकी थर्ड वाइफ हजरत आयशा को कहते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है, ये सारे पूछे जा चुके हैं, हम इस पे बात करते हैं। एल्डेस्ट सन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, और सबसे बड़ी बेटी का नाम हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा था। हजरत हफ्सा द वाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो है ना वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी थी। द लास्ट वाइफ वाज हजरत मैमूना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी का नाम हजरत मैमूना था। और आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक पहाड़ी पे खड़े होकर खुतबा दिया था, उस पहाड़ी का नाम कोहे सफा है। तो दोस्तों, ये वो सवाल थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं अलग एग्जामिनेशन में। हम इनकी जो पर्सनैलिटी, शख्सियत के और डायमेंशंस भी कवर करेंगे। साथ जुड़े रहें। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को आप सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये तो बस वो सवाल हैं जो पूछे जा चुके हैं, हम इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे।